students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 3rd and the name of the chapter is parts of a sentence. So basically इस chapter में हम discuss करने वाले हैं sentence के parts को. Alright, let's start. Look at the pictures. देखो यहाँ पर picture show की हैं, आपको ये pictures देखनी है. And read the following sentences. और यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए हैं, उन्हें read करना है. Okay, let's read them. Okay, first is Ramesh is reading. रमेश देखो क्या कर रहा है, read कर रहा है, पढ़ रहा है. Second is the cow is grazing. cow क्या कर रही है, grazing कर रही है, घास चर रही है. Right. Third, children is playing. The child is playing. बच्चा खेल रहा है. The boy is flying a kite. Boy kite को fly कर रहा है. Right? We divided the above sentences in 2 parts. अब हमने क्या किया है, sentences को हमने 2 parts में divide कर दिया है. Now observe the following. अब इनको observe करना है आपको. For example, रमेश क्या कर रहे थे यहाँ पर, रमेश is reading. तो रमेश is reading. ठीक है. The cow क्या कर रही है, the cow is grazing. ठीक है, इनको observe करना है. Part A contains the persons, animals और things. देखो part A में हमारी क्या क्या है, person है, एनिमल है, ठीक है, थिंग नहीं है यहाँ पर. ठीक है, पर्सन और एनिमल यहाँ पर शो किए हैं. वी आर सेइंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. राइट. इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस के. ठीक है. पार्ट बी इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट. पार्ट बी में क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. इट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो ये जो पार्ट होता है ये हमारे सेंटेंस का पार्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर. आ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. ठीक है. फर्स्ट, अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग वी आर सेइंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एक पर्सन, एक एनिमल और एक थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है. व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. और जो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट बता रहा होता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में जो पता चल रही होती है, ठीक है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है. व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बता रहे होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है. जैसे रमेश इज रीडिंग, रमेश क्या कर रहा था, रीडिंग. तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं. ओके. Next exercise. Find out the subject and predicate in the following sentences and write them in the blank separately. देखो फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, और यहाँ पर आपको प्लेस करना है कि सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हम्प्टी डम्प्टी सब्जेक्ट है और सेट ऑन द वॉल प्रेडिकेट है. ठीक है, इस तरीके से. यूज अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रेडिकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है. अब एक सुटेबल सब्जेक्ट हमें चूज करना है, यूज करना है प्रेडिकेट के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. ओके. फ्लोस थ्रू द सिटी ऑफ दिल्ली. यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज करके हमें सब्जेक्ट राइट करना है. ठीक है. नेक्स्ट, सी यूज सुटेबल प्रेडिकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पर आपको प्रेडिकेट फिल करना है सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, मैच ईच सब्जेक्ट गिवन इन कॉलम ए विद इट्स प्रेडिकेट कॉलम इन बी. कॉलम ए में जो सब्जेक्ट दिए हैं उनको कॉलम बी उनके प्रेडिकेट से मैच करना है. राइट द कंप्लीट सेंटेंस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. और यहाँ पर जो स्पेस शो किया है यहाँ पर उस कंप्लीट सेंटेंस को आपको राइट करना है. ओके. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.